चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एक न्यू चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है बच्चों ये चैप्टर। ऐसे तो सारे चैप्टर्स अपने बहुत अच्छे हैं लेकिन ये जो पढ़ेंगे बच्चों इसमें भारतवर्ष के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। तो नेम ऑफ अ चैप्टर इज आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स डेमोक्रेसी। अपने थर्ड यूनिट से है बच्चों चैप्टर एंड सब पेज नंबर 121 डेमोक्रेसी चैप्टर जो है बच्चों हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले कई बार हो सकता है बच्चों ये शब्द आपने भी सुना हो कि डेमोक्रेसी क्या कहना चाहता है ये डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले मुझे सुनने में अच्छा लगता है ये शब्द, मैंने कई बार सुना है, बड़े लोगों से सुना है, घर में सुना होगा, अपने अपने बड़े भाई बहनों से सुना होगा। क्या मतलब होता है डेमोक्रेसी का? मतलब होता है बच्चों लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है हिंदी में लोकतंत्र। लोक यानी लोक और तंत्र यानी राज, यानी ऐसी किसी देश की सरकार जो लोगों की सरकार हो, लोगों का जहां पे राज हो वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों लोकतंत्र। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत जो है बच्चों वहां पे भारत जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी इंडिया जो है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यानी भारत जो है जहां पे ऐसी सरकार चुनी जाती है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के लिए उनका चुनाव किया जाता है, लोगों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंट्री है। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है बच्चों, एक दो तीन चीज आपको बताना चाहेंगे। एक मोनार्क सिस्टम होता है जिसको हम राजाशाही कहते हैं। भारत में कोई राजा है कि बच्चों? अब नहीं है, पहले थे, अब वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, और एक पूरी सरकार का सिस्टम होता है। भारत देश आजाद होने के बाद, हमारा संविधान बनने के बाद मोनार्क सिस्टम होता है, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है बच्चों कि किसी राजा का बेटा आगे राजा हो जाएगा और वो रूल करेगा, वो भी नहीं है। हम लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और जिनको आगे हम भेजते हैं, जो जाके बच्चों संसद में बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं और फिर जाके हमारे देश का संचालन करते हैं। चुनाव होते हैं, हम उनको चुनते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाता है, इसीलिए हम इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एट प्रेजेंट वी हैव द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें पता है कि भारत देश में एक लोकतांत्रिक रूपी सरकार जो है वो चलती है। इन ओल्डन डेज यानी पुराने दिनों में पीपल डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द रूलर्स। पुराने समय में क्या था बच्चों? जो राजा थे लोगों को पर्सनल उनसे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। राजा का बेटा वो राजा बन जाता था स्वतः ही, कोई चुनाव नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। राजा का बेटा स्वतः ही जन्म से ही वो राजा होता था। एनीथिंग विद द रूलर्स। इन फैक्ट those days people were being ruled by the kings. No one questioned their authority. They ruled according to their wishes. In the 17th and 18th centuries, there were many revolutions occurred that restricted absolute powers of kings. 17वीं और 18वीं सदी में बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशन हुए, ऐसी बहुत सारी क्रांति हुई जिसने राजाशाही को खत्म करना चाहा, जिन्होंने राजा के जो पावर थे उसको कम करना चाहा। फर्स्टली दे वर फोर्स्ड बाय द पीपल टू रूल इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड लॉज एंड नॉट अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। अब क्या होता था, लोग राजाशाही को क्यों हटाना चाहते थे, मोनार्क सिस्टम को क्यों हटाना चाहते थे? क्योंकि राजा लोगों के लिए, सारे राजा ऐसे नहीं थे बच्चों, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि राजा अपने हिसाब से पूरे देश को या पूरे राष्ट्र को चलाते थे। वो लोगों के हिसाब से या उनके वेलफेयर के हिसाब से कुछ भी, या उनकी इच्छाओं के हिसाब से कुछ भी नहीं करते थे। सेकेंडली द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल दे गवर्न। This made the authority of the people supreme and thereafter monarchies were abolished in the several countries। जो मैंने आपको बताया था बच्चों, मोनार्क सिस्टम जो बताया था, मोनार्चीज का मतलब होता है राजाशाही। धीरे धीरे करके लोगों ने इसका विरोध किया और दुनिया के बहुत सारे देशों से, कुछ देशों से राजाशाही मोनार्चीज जो थी वो खत्म हो गई। यहाँ पे जो बच्चों आपको पिक्चर दी गई है ये है अब्राहम लिंकन। अभी आपको आगे बताएंगे कौन है ये, इन्होंने क्या किया था, क्या इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कहा। In the modern times, the government in the maximum countries are run by the people's representative. This is democracy. जिस देश में, जिस भी नेशन में लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सरकार बनाता है, देश को चलाता है
और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, नेशन के लिए काम करता है। ऐसा जो देश है जहां पे लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि देश की सरकार बनाता है और देश को चलाता है, वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। लाइक इंडिया, ऐसा देश जो है या ऐसा नेशन जो है वो डेमोक्रेटिक कहलाता है और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं बच्चों। अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हैज बीन डिफाइंड बाय द अब्राहम लिंकन। अब डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन थी बच्चों वो किसने दी? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे बच्चों अब्राहम लिंकन, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को क्या कहा? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है बच्चों? आपको डिफाइन याद कर लेनी है। अब्राहम लिंकन जी ने क्या डेफिनेशन दी थी, अमेरिका के राष्ट्रपति? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार, एंड बाय द पीपल, और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ये उन्होंने डेमोक्रेसी की डिफाइन दी कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन जी ने। Defined by the Abraham Lincoln as a government of the people, for the people and by the people. This kind of government is thought to be the best form of government. और ये जो सरकार का तरीका है बच्चों देश को चलाने का, ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है कि सबसे अच्छा तरीका है किसी भी देश को गवर्न करने का, किसी देश में जिसमें लोगों की भी भागीदारी होती है, देश के लिए निर्णय लेने में जो लीडर्स बनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है बच्चों। तो ये सबसे बहुत बढ़िया तरीका माना जाता है कि डेमोक्रेसी रखना, कंट्री को, देश को उस तरीके से चलाना।